हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। When more than one constructor function is defined in a class, then it is called constructor overloading or use of multiple constructor in a class। मतलब जब हम एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं एक क्लास में, एक ही क्लास में हम लोगों ने एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बनाया तो उसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या फिर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास। ओके, इसका डिक्लेरेशन जब हम लोग क्लास में करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं। स्टूडेंट क्लास का नाम होता है आपका और आप यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट, स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट, स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट, ये पैरामीटर जो भी कहिए। ओके ना, इसमें सिर्फ एक कंडीशन होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में, आपको सिर्फ एक कंडीशन को फॉलो करना होता है कि अगर आपने स्टूडेंट इंट यहाँ लिखा हुआ है तो आप इसी के हूबहू एक दूसरा कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हैं। मीन्स आपने स्टूडेंट इंट लिखा हुआ है यहाँ और आप चाहते हैं कि इसी के जैसा बिल्कुल इसी का कॉपी एक और कंस्ट्रक्टर आप क्रिएट करें स्टूडेंट इंट, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप एक और कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं स्टूडेंट फ्लॉट, यानी कि यहाँ का डाटा टाइप अलग होना चाहिए तो वह बन सकता है, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम एक और कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया जा सकता है। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस कंडीशन का आपको फॉलो करना है। ओके, यहाँ मैंने बनाया है स्टूडेंट, इसमें पैरामीटर्स नहीं है कोई कुछ भी, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। ठीक है, स्टूडेंट इंट ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है एक्चुअली, जिसमें मैंने सिर्फ एक पैरामीटर दिया हुआ है। और ये स्टूडेंट इंट जिसमें कि दो पैरामीटर दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप मोर देन वन कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं एक ही क्लास में। बस इस नियम का पालन करना है आपको कि आप हूबहू जो कंस्ट्रक्टर आपने ऑलरेडी क्रिएट किया है उसी का हूबहू एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया जा सकता है, यानी कि कुछ डिफरेंस होना चाहिए। अब कंस्ट्रक्टर के नाम में तो डिफरेंस हो नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है आपको इसके आर्ग्यूमेंट्स में ही डिफरेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ आपने इंट लिखा है तो आप इसी के हूबहू एक क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको आर्ग्यूमेंट में पैरामीटर में फ्लोट या फिर कैर या फिर कोई और जो डाटा टाइप होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसी तरीके से स्टूडेंट इंट आपने बनाया है तो इसी तरीके से आप दूसरा कोई स्टूडेंट इंट कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। हाँ, आप स्टूडेंट इंट फ्लोट बना सकते हैं, फ्लोट इंट बना सकते हैं, लेकिन इसी के हूबहू एक और कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं और समझते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के एक्चुअली में प्रैक्टिकल में कैसे किया जा सकता है। ओके, सो कोड्स देखते हैं। क्लास कीवर्ड यूज़ किया है मैंने, स्टूडेंट क्लास का नाम है, रोल मार्क, दो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं। स्टूडेंट पैरामीटर्स कुछ भी नहीं है, स्टूडेंट इंट एक पैरामीटर दिया है मैंने, स्टूडेंट इंट दो पैरामीटर्स दिया है मैंने। वाइड सो वाइड ये एक फंक्शन क्रिएट किया है मैंने ताकि हम आउटपुट डिस्प्ले कर सकें। ओके, नाउ मैं जो पहला जो हमारा ये फंक्शन है, सॉरी कंस्ट्रक्टर है, उसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं क्लास के बाहर, यानी सभी को हम लोग क्लास के बाहर ही डिफाइन करेंगे। तो ये मेरा पहला कंस्ट्रक्टर है जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ क्लास के बाहर। स्टूडेंट स्कोप रिजोल्यूशन आपको लिखना है, देन आपका कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, देन यहाँ मैंने लिखा हुआ है रोल इक्वल 3 और मार्क इक्वल 3। ओके, सेकेंड कंस्ट्रक्टर जो मेरा है वह है इंट, जिसमें एक पैरामीटर है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है इंट ए। ओके, और दोनों रोल और मार्क दोनों को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है ए से, यानी कि ए में जो भी वैल्यू पास किया जाएगा जहाँ से, जैसे कि ये जो फंक्शन एक समझिए कि ये एक तरह से फंक्शन है। ओके, तो इसको कहीं तो कॉल किया जाएगा, जब वहाँ से अगर कहीं भी इसको अगर कॉल का किया जाता है तो वहाँ से इसको कोई वैल्यू पास किया जाएगा, तो जो भी वैल्यू पास किया जाएगा वो ए में स्टोर होगा और ए रोल और मार्क दोनों को वैल्यू इनिशियलाइज करेगा। ओके, यानी कि रोल और मार्क दोनों का वैल्यू एक ही होगा। ओके, नाउ स्टूडेंट इंट एक्स इंट वाई, जिसमें दो पैरामीटर्स थे, जिस पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में उसको मैंने यहाँ डिफाइन किया है, और रोल इक्वल मैंने लिखा हुआ है एक्स और मार्क इक्वल मैंने लिखा हुआ है वाई। तो एक्स और वाई में जो भी वैल्यू होगा वो पहले एक्स का वैल्यू रोल को मिलेगा और वाई का वैल्यू मार्क को मिलेगा। नाउ मैंने यहाँ फंक्शन जो हमारा शो फंक्शन था उसको मैंने डिफाइन किया हुआ है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है रोल, जिसमें जो भी रोल में स्टोर होगा वो आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिस तरह मार्क में जो भी स्टोर होगा वो मार्क में दिखाई देगा। ओके, यहाँ मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट STU, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैंने STU। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है हमारा ये इनिशियलाइज हो जाएगा।
ठीक है, हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो जाता है। ओके, देन सेकंड कंस्ट्रक्टर के लिए मैंने स्टूडेंट stu1 क्रिएट किया है और उसमें मैंने 6 वैल्यू पास किया है, यानी कि अगर डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ a का वैल्यू हो जाएगा 6 और रोल और मार्क इक्वल आपको दिखाई देगा 6। ओके, देन थर्ड ऑब्जेक्ट की क्रिएट किया है मैंने stu2 जिसमें 3 और 4 पास किया है, जो कि x और y को मिलेगा, इसको 3 मिलेगा और इसको 4 मिलेगा, और रोल इक्वल 3 और रोल इक्वल 4 यहाँ इनिशियलाइज हो जाएगा। ओके, फाइनली मैंने stu1.show यानी कि जो भी इसमें ये जो ऑब्जेक्ट इसमें जो भी स्टोर होगा वह आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा। देन वन आर्गुमेंट मैंने यहाँ लिखा हो ताकि आपको पता चले जिसमें कि हम लोग इसको आउटपुट इसको देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट stu1 में ऑब्जेक्ट में क्या है, इसको मैंने शो फंक्शन के थ्रू आउटपुट किया है। देन 2 आर्गुमेंट्स जो कि stu2 होगा, इसको भी हम लोग आउटपुट स्क्रीन पर देखेंगे शो फंक्शन के थ्रू। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ना इसको रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। देखिए आउटपुट आपका आ रहा है रोल 33। रोल 33 आ रहा है कहाँ से? देखिए रोल 33, ये जो पहला stu.show ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो कॉल हुआ है इसके थ्रू आपको रोल 33 दिख रहा है। देखिए stu मीन्स मेरा जो पहला कंस्ट्रक्टर था, ये कंस्ट्रक्टर जिसको मैंने यहाँ डिफाइन किया है, इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपको 33 मिल रहा है। ठीक है, रोल को मैंने वैल्यू असाइन किया है 3 और मार्क को भी मैंने वैल्यू असाइन किया है 3, इसलिए आपको पहला जो आउटपुट है वह 33 मिल रहा है। ओके, नाउ वन आर्ग्यूमेंट में आपको रोल मिल रहा है 6 और मार्क मिल रहा है 6। देखिए चलिए ये देखते हैं कि कहाँ से आ रहा है। देखिए मैंने स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट में 6 वैल्यू पास किया है। ओके, और stu1 को मैंने यहाँ कॉल किया है, तो ये 6 जो है ये पास हो जा रहा है हमारे इस कंस्ट्रक्टर को, इस यहाँ जो डिफाइन किया है मैंने कंस्ट्रक्टर, इस कंस्ट्रक्टर को, तो a का वैल्यू 6 हो जा रहा है, जिसकी वजह से रोल और मार्क दोनों का वैल्यू 6 है। ओके, तो इसके थ्रू आपको 1 आर्ग्यूमेंट दिएगा, रोल भी 6 और मार्क भी 6। ओके, नाउ 2 आर्ग्यूमेंट्स में आपको 3 और 4 दिख रहा है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि stu2 ऑब्जेक्ट जो उसमें वैल्यू पास किया गया है 3 और 4, तो ये 3 और 4 x और y को मिलता है, जिससे कि रोल इक्वल 3 मार्क इक्वल 4, और यहाँ जब हम इसको शो करते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है रोल 3 मार्क 4, जो कि आपको यहाँ लास्ट में दिखाई दे रहा है, रोल 3 और मार्क 4। ओके, तो इस तरीके से ये वर्क करता है और इस तरीके से आपको यूज़ करना है जब आप मोर देन 1 कंस्ट्रक्टर लिख रहे हो अपने सेम क्लास में, यानी कि एक ही क्लास में मोर देन 1 कंस्ट्रक्टर का अगर आपको यूज़ करना है तो इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, ये जो हम लोगों ने लिखा, इसको लिखने का एक और तरीका है। अगर आप चाहें तो पहले सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर लीजिए। यहाँ हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्लास नेम लिखा है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा है, फिर क्लास नेम लिखा है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा है, फिर क्लास नेम लिखा है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा है। तो सभी ऑब्जेक्ट को अलग अलग करने के बजाय आप चाहें तो एक साथ पहले ऑब्जेक्ट को क्रिएट कीजिए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। इस तरीके से पहले आप सभी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कीजिए, जैसे क्लास नेम लिखना है आपको, और सभी जितने भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए। देन आप हर ऑब्जेक्ट को 1 बाय 1 इनिशियलाइज कीजिए, जैसे कि स्टूडेंट 6, तो ये 6 चला जाएगा ए में। उसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं stu2 को, यानी कि सेकेंड अपने थर्ड ऑब्जेक्ट को एक्चुअली स्टूडेंट 3 4, बाकी सारा काम वही है, लेकिन ये बस एक अलग तरीका है उसी चीज़ को अलग से लिखने का। ओके, तो आपको जो भी ठीक लगे उस तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं। ओके, इसको भी अगर हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट वही मिलेगा, रोल 3 मार्क 3, 1 आर्गूमेंट में रोल 6 मार्क 6, 2 आर्गूमेंट में रोल 3 मार्क 4। ओके, तो आई होप कि कोई डाउट्स ना हो, नहीं होगा इसमें। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वी विल डिस्कस इट। एक लास्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर हमारा बचा हुआ है, जो कि है कंस्ट्रक्टिंग 2 डायमेंशनल कंस्ट्रक्टर, जिसके बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी तक हम लोगों की क्लियर नहीं हो पाई है। उसको क्लियर करने के बाद इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मार्क करके रखते हैं अभी और इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।